अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से दूसरा आशूरा लग चुका है। रमज़ान इतना जल्दी जा रहा है, प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है। अल्लाह हम सब की इबादतें कबूल अता फ़रमाए। आज का हमारा टॉपिक है ईमान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लाइक जब हर चीज़ मेरी परफेक्टली जा रही थी, आई वॉज़ ऑन अ करेक्ट पाथ। ठीक है, जब मैं एकदम परफेक्ट बन चुकी थी, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट बन चुकी हूँ, तब एक और चीज़ बची थी मेरे अंदर, वो थी दिल की बुराई। हम जब नमाज़ें पढ़ने लगते हैं, कुरान पढ़ने लगते हैं, दुनिया की नज़रों में अच्छे हो जाते हैं, खुद को बदल देते हैं, ज़ुबान हमारी ठीक हो जाती है, हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारी इबादतें बदल जाती हैं, हर चीज़ बदल जाती है, तो हम खुद को बहुत अच्छा समझने लगते हैं, क्योंकि लोग भी तारीफ़ करने लगते हैं। घर वालों का बिहेवियर हमारे लिए चेंज हो जाता है, तो वो लोग भी हमें अच्छा समझने लगते हैं। धीरे धीरे हर चीज़ चेंज होने लगती है, दुनिया वाले भी तारीफ़ करने लगते हैं। सो हम खुद को बहुत अच्छा समझने लगते हैं कि अब तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे दिल की भी एक बुराई है। सो व्हेन इट वाज माय टाइम, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो बहुत सही हूँ, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रही, कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे दिल में किसी के लिए बिल्कुल बुराई नहीं है, और तकब्बुर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ईगो। बट जब मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि एक आखिरी चीज़ बची थी, लोगों को माफ़ करना और लोगों से माफ़ी मांगना, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं हर चीज़ तो सही चल रही है, बट जिन लोगों से मेरे पहले झगड़े हो चुके हैं, मैं बहुत झगड़ालू लड़की हूँ। ठीक है, मेरे हर किसी से झगड़े हो चुके हैं, बहुत लोगों से, हर बात पे। तो मुझे ऐसा था कि मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगी, कि अगर वो लोग को मेरे वजह से जाने अनजाने में तकलीफ़ हुई होगी, तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगी। मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ, मैं अल्लाह को फेस नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे उन सबसे माफ़ी मांगनी है, एंड उनसे माफ़ी मांगने से पहले मुझे सबसे पहले उन सबको माफ़ करना चाहिए अपने दिल से। मतलब जिनकी भी बुराइयां मेरे अंदर भरी हुई हैं, तो मुझे हर किसी को माफ़ करना है। तो मैंने डिसाइड करी, मैंने लिटरली अपनी ब्लॉक लिस्ट में से सबको अनब्लॉक कर करके सॉरी बोली। ठीक है, बट जब मैंने सॉरी बोलना शुरू करी, तो मैंने सबसे पहले उस इंसान से शुरू करी जिसके लिए मेरे दिल में नफ़रत थी, जो मुझे पता नहीं थी। हमारे अंदर किसी के लिए नफ़रत होती है, हमें पता भी नहीं होता है। सो मेरी एक, अब मैं नाम नहीं ले सकती, मैं इनडायरेक्टली भी नहीं बता सकती, एक लड़की थी। ठीक है, उससे मेरे बहुत झगड़े हो चुके थे, बहुत बुरा झगड़ा हुआ था, एंड उसमें मेरी गलती थी भी नहीं। सो इट वॉज़ हर फॉल्ट टोटली। तो मुझे ऐसा था कि मेरी तो इसमें गलती है भी नहीं, और मैं इससे माफ़ी क्यों मांगूँ। फिर मुझे ऐसा लगा जाने देती हूँ, मैं स्टिल माफ़ी मांग लेती हूँ, क्या पता जाने अनजाने में मैंने उसका दिल दुखा दी हूँ। बट जब मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए मैंने उसको अनब्लॉक करी, मुझसे हो नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरा ऐसा था कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़की को कभी ना माफ़ करूंगी, ना मैं इससे माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात, मैं इसको माफ़ भी नहीं करूंगी। मेरे अंदर इतना ईगो था, ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, मैं पूरी दुनिया के सामने भाई मैं लोगों के पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन इस लड़की को सॉरी नहीं कहूँगी। मेरा ईगो इतना हाई था, इतना बुरा, इतनी नफरत करती थी मैं उस लड़की से, मुझे पता भी नहीं थी। बट जब मैंने उसे अनब्लॉक करी, तो बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तब मुझे समझ आया मेरे अंदर कितना ईगो है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर ईगो नहीं है, तो जिस इंसान से तुम नफरत करते हो उससे माफ़ करने की कोशिश कर कर देखो, और उससे माफ़ी मांग कर देखो, वो भी बिना गलती के, क्योंकि मेरी गलती कहीं थी ही नहीं। ठीक है, इसलिए मेरे अंदर नफरत ज़्यादा थी। तो लेकिन स्टिल मुझे माफ़ी तो मांगनी थी। मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझे वो ईगो तोड़ना है। मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये तो ख़त्म करना है। तो मैंने जब मैसेज लिखना स्टार्ट करी, एंड ऐसा नहीं था कि खाली सॉरी सॉरी सबको बोलती जा रही हूँ, एक प्योर माइंड से, एक सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी थी, तो ठीक से। तो मैंने सबके लिए एक एक पैराग्राफ लिखी थी, ठीक है, 8-10 लाइन का, अच्छे से सॉरी वाला। तो जब मैं सॉरी का पैराग्राफ लिखने लगी, धीरे धीरे जब मैं सॉरी बोलने लगी उसको, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर गलती हुई होगी तो माफ़ करना और ये सब, तो धीरे धीरे मेरे दिल की बुराई निकलने लगी। ठीक है, मैसेज सेंड करने से पहले भी ना मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं करूँ या ना करूँ। तो मैंने जैसे ही सेंड करी हूँ, आई टेल यू, मैंने जैसी वो मैसेज सेंड करी, मेरे दिल में एक ऐसा सुकून फील हुआ है मुझे, ऐसा लगा कोई बोझ हल्का हो गया है। मतलब मेरे अंदर कितने सालों से वो बोझ था, और ये बात अभी की नहीं है कि झगड़ा अभी हुआ हो कुछ महीनों पहले, यार समथिंग 4-5 साल पुरानी बात, जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, तब का एक झगड़ा लेकर मैं बैठी हुई थी। ठीक है, अपने अंदर, समझ रहे हो। तो वो चीज़ मेरे अंदर भरी हुई थी, और वो मुझे पता नहीं थी। जैसे ही मैंने सॉरी कही हूँ, मेरा दिल जो हल्का हुआ है, तब मुझे समझ आया उस दिन मेरा तकब्बुर टूटा है, मेरा ईगो ख़त्म हुआ है। मैं अंदर से, वो जो मेरे अंदर वो ईगो एटीट्यूड था, वो टूट गया मेरे अंदर से।
तो एकदम मुझे एकदम लाइट फील होने लगा। वो बंदी मेरा सॉरी एक्सेप्ट करे ना करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मेरा ऐसा था कि मैंने सॉरी कह दी, अल्लाह को मैं जवाब देने लायक हो चुकी हूँ अब कि मैंने गलती करी थी तो मैंने अपनी माफ़ी मांग ली। अब आगे वो मुझे इंसान माफ़ करे ना करे वो उसके ऊपर है और वो अल्लाह और वो देख लेंगे। मेरा ऐसा था, मैं तो मेरे साइड से सब कर चुकी हूँ, मैं अल्लाह को जवाब दे पाऊँगी इस चीज़ का कि हाँ मैंने जिसका दिल दुखाई मैंने हर किसी से माफ़ी मांग ली। फिर उसको सॉरी बोलने के बाद तो मैंने हर किसी को लाइन बाय लाइन फटफट सॉरी बोल दी। हर किसी को लिटरली पूरी ब्लॉक लिस्ट खाली कर दी मैंने, सबको सॉरी कह दी। एंड जो लोग कांटेक्ट में थे उनसे भी, जिनसे कुछ नहीं भी हुआ था, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी मैंने सॉरी कही, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। तो जिनसे मेरी अच्छी बातचीत थी उनसे भी कि लाइक क्या पता मैंने कभी कुछ बोल दी, उनको अनजाने में ही बुरा लग गया हो कभी थोड़ा सा भी, तो मैं हर चीज़ के लिए हर किसी से माफ़ी मांगी, हर किसी से। तो उस दिन मेरे अंदर की वो बुराई ख़त्म हो गई। आई टेल यू, मेरा दिल उस दिन प्योरली साफ़ हो चुका था लोगों के लिए, मेरे अंदर से हर किसी के लिए बुराई ख़त्म हो गई। मैंने सबसे माफ़ी मांगने से पहले हर किसी को दिल से माफ़ करी। वो जो मैंने सॉरी पैराग्राफ लिखी तब मैंने उसे भी माफ़ करी। एंड गेस व्हाट, उस लड़की का मुझे मैसेज आया लाइक, एंड उसने भी मुझे सॉरी बोली, जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज हम दोनों कट्टर दुश्मन थे, ठीक है। तो एंड जब उसने मेरी सॉरी एक्सेप्ट भी कर ली और जब उसने सॉरी बोली तो इतना अच्छा फील हुआ मुझे कि लाइक मैं कितना सोच रही थी लेकिन ये तो कितना आसान था। और वो हम लोग के बीच की जो वो नफ़रत थी वो भी एक तरीके से ख़त्म हो गई। एंड लाइक उससे ही खाली मेरा ऐसा था कि नहीं ये तो ना ये मैसेज करेगी ना कुछ, शायद ये इग्नोर भी कर दे या मैसेज देखेगी भी नहीं, ऐसा था मेरे माइंड में। बट जिन लोगों से मुझे उम्मीद थी कि हाँ वो लोग मेरा मैसेज देख कर रिप्लाई करेंगे ठीक से, जिनसे कुछ भी नहीं था, मतलब छोटी छोटी बातों पे जिनसे झगड़े हो गए थे और मैंने ब्लॉक कर दी थी, वैसा उन लोगों ने एटीट्यूड दिखाया लिटरली। तो मतलब जिससे मैं नफ़रत कर रही थी वो इंसान तो फिर भी काफ़ी अच्छी निकली, उसने तो फिर भी अपनी मेरी सॉरी एक्सेप्ट भी करी और सामने से सॉरी भी बोली। एंड जो लोग मुझे अच्छे लगते थे कि नहीं ये लोग तो उतने बुरे नहीं है, बाप रे मैं क्या बताऊँ यार। तो हमें जैसे लोग लगते हैं वैसे होते नहीं हैं। तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को माफ़ कर दो, अपना दिल साफ़ कर दो प्लीज़, हर किसी के लिए बुराई निकाल दो। नफ़रत करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं। मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करी थी। और लिटरली मैंने वो मैसेज भेजने से पहले मैं बस अल्लाह को कह रही थी, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए इससे माफ़ी मांग रही हूँ और इसे माफ़ कर रही हूँ। अगर तेरी रज़ा के लिए नहीं करना होता तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करती, आखिरत तक मैं इस लड़की को कभी माफ़ नहीं करती, ऐसा था। तो मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हर किसी को माफ़ करी और हर किसी से माफ़ी मांगी। तो प्लीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर दो। और मैं बता रही हूँ जिस दिन तुम कर दोगे बहुत लाइट फील होगा, बहुत सही, लाइक दिल एकदम साफ़ हो जाता है। एंड उस दिन के बाद से मेरे अंदर किसी के लिए कोई बुराई नहीं, ना मैं किसी को बुरा समझती हूँ, ना मैं किसी को जज करती हूँ। और अगर मेरी गलती हो जाती है तो मैं इंस्टेंटली सॉरी कह देती हूँ। और एक और बात मुझे याद आ गई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर किसी से माफ़ी मांगते वक्त तुम्हें शर्मिंदगी फ़ील हो और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी इज़्ज़त कम हो रही है तो आखिरत के दिन जन्नत में आकर मुझसे तुम इज़्ज़त ले लेना। और उस दिन मुझे ऐसा लगा यार नहीं मेरी कोई इज़्ज़त कम नहीं हो रही है, नहीं मेरी बिल्कुल इज़्ज़त कम नहीं हो रही। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ी भी कर दी और मैंने माफ़ी मांग भी ली। एंड दैट इज़ रियली पीसफुल। भले ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन लोगों ने मुझे जज भी किए होंगे कि भाई ये क्या हो गया, इसको पागल वागल तो नहीं हो गई है, इंस्टेंटली अचानक से आके सॉरी वॉरी बोल रही है। बिकॉज मैंने सच में वो चीज़ करी थी, सबको मैसेज करी थी। अगर वो लोग मिले भी होंगे तो वो लोग ने अगर डिस्कस भी किए होंगे तो वो लोग मुझे पागल ही समझ रहे होंगे कि इंस्टेंटली अचानक से इसको क्या हो गया, ये सबसे सॉरी क्यों कह रही है। बट मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी कि मेरा दिल साफ़ हो जाए, और हो गया। तो प्लीज़ मत सोचा करो इतना, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो, बुराइयाँ मत रखो इतनी सी भी नहीं, किसी के लिए नहीं, जाने दो यार कुछ नहीं होता। एंड अगर बदला लेना होगा अल्लाह लेंगे। मैंने सच में, और जो कुछ लोग गिनती के हैं मेरी ज़िंदगी में, जिनको मैंने सिर्फ दुनिया के लिए माफ़ करी हूँ, आखिरत के लिए मैंने उनको नहीं बख्शी हूँ। मैंने अल्लाह से कही हूँ, मैंने रो रो कर कही हूँ, अल्लाह मैं सिर्फ दुनिया के लिए बख्श रही हूँ, मैं आखिरत में इन लोगों को नहीं बख्शूंगी। उनका हिसाब तो अल्लाह कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ने खुद देखे हैं मुझे तड़पता हुआ, उनके वजह से अल्लाह ने उनके वजह से मुझे तकलीफ़ों में देखे हैं, तो अल्लाह हिसाब कर देंगे उनका। मैं मेरी तरफ से हर किसी को माफ़ कर चुकी हूँ, बाकी अल्लाह के हवाले हर चीज़। तो अगर अल्लाह को ऐसा लगता होगा कि ये इंसान डिज़र्व करता है बदला, तो फिर अल्लाह खुद उससे मेरा बदला ले लेंगे। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। कर्मा इज़ रियल, मकाफ़ाते अमल इज़ रियल, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे और वो होगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ लोगों के लिए अपनी बुराई निकाल दो। एंड प्लीज़ अभी जो चल रहा है ये दुनिया में, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है ऑलमोस्ट,
प्लीज़ अपने ईमान की फ़िक्र करो, अपना ईमान मजबूत करो। ये अपने आपस में लड़ना बंद करो। तुम अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में लड़ाई करते रह जाओगे तो ये इस्लाम की जंग है वो उसमें कभी तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। प्लीज़ आपस की जंग ख़त्म करो, तुम्हारा दिल मजबूत करो सिर्फ अल्लाह के लिए, अपना ईमान मजबूत करो। बिकॉज और ये कास्ट की लड़ाई, शिया सुन्नी, हाबी, अहले हदीस, पता नहीं क्या क्या। गाइज, हमारी जंग यहूदी और ईमान वालों के बीच में है, ये ईमान वालों के बीच में नहीं है। ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को? अगर तुम ये कास्ट के नाम पे लड़ते रहोगे एंड अगर अहले बैत से मोहब्बत करने वाले शिया हैं तो मैं शिया हूँ, मैं काफिर हूँ आपकी नज़रों में? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आपकी नज़रें ही ख़राब है। भाई ये जो लोग शिया लोगों को काफिर कह रहे हैं, अगर इनसे जाके पूछ लेंगे ना अहले बैत कौन है, इन्हें ये तक नहीं पता है। मैंने ना जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज है इस्लाम की, हिस्ट्री की, उन लोगों को मैंने ना शिया लोगों से नफरत करता देखी हूँ, ना मैंने उन लोगों को कास्ट में बटा हुआ देखी हूँ। जिसका जो अकीदा है वो उसमें मानकर अपने अकीदे पे मजबूत रहते हैं और उसमें बिलीव करके चलते रहते हैं। वो ये सब चक्करों में फंसते ही नहीं है। देखो, सबके अपने अपने अकीदे हैं, उन्हें रहने दो। प्लीज़ अपना ईमान मजबूत रखो, ये लड़ाइयों में मत पड़ो। एंड जो लोग ये मैंने लड़ाइयाँ करती देखी हूँ, शिया सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, ये सब की, वो लोग को एक्चुअल इस्लाम की हिस्ट्री की नॉलेज है ही नहीं। सो प्लीज़, अगर तुम्हारे सामने आके कोई ये आर्ग्यूमेंट शुरू कर रहा है तो प्लीज़ उससे ना सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात पूछ लेना। वो नहीं बता पाएगा भाई, वो इंसान नहीं बता पाएगा। सुन्नी कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले, वो सुन्नी है। मैं हूँ सुन्नी, तुम हो सुन्नी, हम सब सुन्नी हैं। ऐसे लोग, ये एक दूसरे को काफिर कहने वाले लोग, खुद को हक पर कहने वाले, एक दूसरे को काफिर कहने वाले लोग इमाम मेहंदी के लश्कर में जाने की बातें करते हैं। तुम जाओगे इमाम मेहंदी के लश्कर में, तुम वहाँ पे उनके लश्कर में शिया, सुन्नी, अहले हदीस, वहाबी, देवबंदी सब होंगे, सब। तुम क्या करोगे? वो यहूदियों के साथ जंग होने वाली है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे आसपास अगर तुम्हारे कास्ट के लोग नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे? आपस में लड़ने लगोगे। जंग यहूदियों से है कि आपस में है? स्टॉप इट। और ये ऐसे जिनका ईमान इतना कमज़ोर है वो लोग नहीं होंगे उस लश्कर में, पक्के ईमान वाले होंगे जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपने इस्लाम को बचाना है, जो इस्लाम में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। प्लीज़, अभी जो चल रहा है और ऊपर से हमारी जो कंट्री है इसमें तो और ज़्यादा चलता है, हिंदू मुस्लिम ज़्यादा चलता है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम हो, अगर हिंदू मुस्लिम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, हम मुस्लिम ही लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? अपना ईमान मजबूत करो। ना हिंदू गलत है, ना मुस्लिम गलत है, ना कोई कास्ट वाले गलत है। इट्स जस्ट मेंटेलिटी। जो सिख मेंटेलिटी वाले हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और जो लोग खाली लोगों में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, सिर्फ वही गलत हैं और कोई गलत नहीं है। मैं अभी जहाँ कॉलेज जा रही हूँ, पूरी क्लास में, पूरे कॉलेज में मैं सिर्फ अकेली मुस्लिम हूँ। मुझे कहीं नफ़रत नज़र नहीं आई, सब अच्छे से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मुझे तो कहीं नफ़रत नज़र नहीं आई। ना मुझसे कोई नफ़रत कर रहा है, ना मुझे कोई टेररिस्ट कह रहा है, ना मुझसे कोई डर रहा है और ना मैं किसी को डरा रही हूँ, और ना मुझे उनके कास्ट से कोई फ़र्क पड़ रहा है, रिलीजन से फ़र्क पड़ रहा है। एवरीवन इज़ जस्ट अ ह्यूमन बीइंग यार। इंसानियत के नाते कुछ कर लो यार, मतलब इंसान बन जाओ तुम लोग, जाहिलियत छोड़ दो। अभी ये जो चल रहा है, क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है, इतने फितने आ चुके हैं। प्लीज़ संभाल लो खुद को, खुद का ईमान संभाल लो। प्लीज़ नमाज़ें मत छोड़ो, खुद को इतना मजबूत बना लो क्योंकि अभी बहुत जल्द ही इमाम मेहंदी आने वाले हैं, अभी जंग होगी। अगर तुम्हें सच में इमाम मेहंदी के लश्कर में शामिल होना है तो प्लीज़ अपना ईमान उतना मजबूत बना लो कि तुम उस लायक बन जाओ कि उस लश्कर में अल्लाह तुम्हें भेजे। ये सब चीज़ों को छोड़ दो, ये बचकानी हरकतें बहुत बकवास चीज़ है यार। समझो इस बात को, अपना ईमान मजबूत करो, अल्लाह के साथ कनेक्शन मजबूत करो। अकीदा, अब देखो, मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ। जब मैंने नॉलेज लेना स्टार्ट की थी तो मुझे भी, मेरे सामने भी 1000 चीज़ें आ गई थी, 1000 अकीदे मेरे सामने आ गए कि ये चीज़ें हैं। तो मैं एकदम कंफ्यूज हो गई कि यार क्या है ये। मैं मेरी दोस्त को जाके बार बार बताती थी, अरे यार आज मुझे ना, आज इस कास्ट के बारे में पता चला है, कल उस कास्ट। जब मैं प्रॉपरली घर से बाहर नहीं निकली थी, जब तक मैं सिर्फ अपने घर में रहा करती थी, तब तक मुझे पता ही नहीं था। तब तक मुझे पता है 2 चीज़ें पता थी,
तीन चीज़ें बता दी, शिया, सुन्नी और 24, 3 लोग होते हैं, और 24 और देवबंदी एक ही होता है। ऐसा मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ें बता दी। मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया में इतनी कास्ट हैं। मैं जब निकली हूँ घर से, मैं सीखना शुरू करी हूँ, मैं अलग अलग जगह जाने लगी हूँ, तो मुझे पता चला बाप रे बाप, हर गली में एक नया कास्ट है भाई। मुस्लिम्स में इतने बटे हुए हैं, मुस्लिम्स भी इतनी जगह बटे हुए हैं। और वो मेरा दिमाग चकरा गया कि मैं क्या करूँ। मैं तो आधे से ज़्यादा इस चीज़ के लिए रोती रहती थी कि अल्लाह मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊँ। मुझे बहुत डर रहता था, अल्लाह मुझे प्लीज़ मुझे हक के रास्ते पे रख, मैं कहीं गुमराह ना हो जाऊँ, मैं कहीं गलत लोगों को ना फॉलो करने लगूँ। मैं हर किसी से अलग अलग क्वेश्चन कर रही हूँ और मैं पागल हो जाती थी। बट द थिंग इज़, तुम्हें क्या लगता है, तुम अल्लाह से, जब तुम्हारे सामने जब इतनी कास्ट आ जा रही हैं, तब तुम अल्लाह से मदद लो, ठीक है। एंड तुम वो कास्ट फॉलो करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिस कास्ट में रहकर तुम अल्लाह से करीब हो रहे हो और तुम्हारा ईमान मजबूत हो रहा है। दैट्स इट। हक पर कौन है? हक पर वो हैं जो 5 वक्त के नमाजी हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो अपने ईमान की फ़िक्र करते हैं, जिनको आखिरत की फ़िक्र है, वो हक पर हैं। कोई कास्ट वाले हक पर नहीं है। कोई कास्ट प्रॉपरली हक पर नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई सुन्नी हक पर कह रहे हैं तो फिर सुन्नी वाले जितने सुन्नी है भाई सबके सब जन्नती हैं। कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया है। अगर जो कह रहा है, जो खुद को हक पर मानकर, अपने कास्ट को हक पर मानकर बाकी सारे कास्ट को काफिर कह रहा है, उससे कहो प्लीज़ सर्टिफिकेट दिखा भाई। सर्टिफिकेट किधर है तेरे पास? मुझे बता दे भाई, तू अगर अल्लाह ने तुझे सिक्योरिटी बनाकर भेजा है यहाँ का कि हाँ भाई हम तो हैं हक पर, बाकी सब काफिर हो तुम सब, प्लीज़ मुझे सर्टिफिकेट दिखा दो। ये चीज़ जब मैंने मेरी दोस्त से डिस्कस करी थी ना, उसने मेरे को एक बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइक जब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी तो उसने मुझे बताई थी कि सना देख, जब हम लोग आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होंगे, ठीक है, हर्ष के मैदान में जब हम लोग खड़े होंगे, तब अल्लाह के सामने हम ऐसे खड़े होंगे, 1 2 3 ऐसे लाइंस बनेंगी। ऐसा नहीं होगा कि सुन्नी की ऐसी लाइन, शिया की ऐसी लाइन, वहाबी की ऐसी लाइन, अहले हदीस, देवबंदी, और क्या होता है, जो भी होता है, जितने भी कास्ट होते हैं, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइन नहीं बनेगी कि ये कास्ट वाले फिर किसी एक लाइन को पकड़ के अल्लाह कहेंगे हाँ ये सब जन्नती है बाकी सब काफिर है। ऐसा नहीं होगा। हमारी लाइन ऐसे ऐसे बनने वाली है, स्लांट में। जो अल्लाह के, जो एक्चुअल ईमान वाले होंगे, जो अल्लाह को राज़ी करके रखे होंगे, जो अल्लाह की बात को मानते होंगे, कुरान पर चलने वाले होंगे, कुरान नमाज को फॉलो करने वाले होंगे, वो आगे होंगे। जिनके सवाब ज़्यादा हैं वो आगे होंगे, फिर उनसे कम वाले उनसे पीछे, फिर उनसे कम वाले उनके पीछे, और उस लाइन में हर कास्ट के लोग होंगे। एंड दैट इज़ सच अ लॉजिकल थिंग। उसके बाद मैं इतना रिलैक्स फील कर रही थी कि ठीक है यार, मैं किसी भी कास्ट में फॉलो करूँ, मेरा अकीदा कुछ भी हो, अगर मैं अल्लाह को फॉलो करती हूँ सच्चे दिल से, मैं सही रास्ते पर रहने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं पहली लाइन में होंगी। तुम किसी भी कास्ट के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ईमान मजबूत है, तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है, जैसे अल्लाह चाहते हैं वैसे तुम रह रहे हो, तुम हक पर हो। कास्ट के नाम पर नहीं, तुम्हारी इबादत के उस पर, तुम अल्लाह को कैसे मानते हो उस चीज़ पर, फिर तुम हक पर हो। कोई एक कास्ट को हक का नाम देकर मत चलो प्लीज़, ठीक है। अगर मैंने कोई गलत बात कर दी हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, अगर किसी की फीलिंग्स हर्ट हुई है, बट दैट इज़ सच अ लॉजिकल थिंग जो मुझे समझ आई है। तो प्लीज़ जो लोग न्यू सीख रहे हैं, बिकॉज टीनेजर्स मेरे अकाउंट को फॉलो करते हैं, वो लोग मुझसे सीख रहे हैं, वो लोग मेरी गाइडेंस पे चल रहे हैं, तो मैं तुम सबको बता दूँ, अभी जब तुम इस्लाम को एक्सप्लोर करोगे तो तुम्हारे सामने 10 चीज़ें आएंगी। कन्फ्यूज़ होकर, परेशान होकर इस्लाम से दूर मत भाग जाना, बिकॉज जहाँ हमें कन्फ्यूज़न दिखती है, हम परेशान होते हैं, जहाँ डिफ़िकल्टी दिखती है, हम वो तकलीफ़ें छोड़कर भाग जाते हैं कि नहीं भाई ये सब में पढ़ना ही नहीं है, हम मुस्लिम हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं, ऐसा हमें जानना है कि हम किस अकीदे को फॉलो करते हैं। इतनी अकल होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या फॉलो करते हैं। मैं देवबंदी कास्ट फॉलो करती हूँ, ठीक है, उसमें भी हज़ारों चीज़ें हैं, उसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं समझ आती होंगी, बट मुझे वो कंफर्टेबल लगा कि हाँ दिस इज़ सच अ सिंपल थिंग। मेरे लिए वो चीज़ बहुत सिंपल है, हर चीज़ मेरे लिए बहुत सिंपल है और ईजी टू फॉलो है, तो मैं वो चीज़ कर रही हूँ। एंड उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो मैं खुद को हक पर मानती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह को मान रही हूँ, मैं कुरान को फॉलो कर रही हूँ, मैं हदीसों को फॉलो कर रही हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती हूँ, और क्या चाहिए। मैं अहले बैत को भी मानती हूँ, ठीक है। प्लीज़
इस्लाम की हिस्ट्री को पता करें, सीखें, समझें, सही तरीके से इस्लाम को फॉलो करें, कास्ट के नाम पर ना बढ़ जाएं। और अभी जो माहौल चल रहा है, प्लीज़ खुद के ईमान की हिफाजत करें, खुद को मजबूत बनाएं। एंड अल्लाह हम सब एक उम्मती, हम लोग एक उम्मत से बिलोंग करते हैं। कास्ट में क्यों बटे हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, भूल क्यों जा रहे हो? हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम सब एक हैं। प्लीज़ ये कास्ट के नाम पे मत बटो, अगर बट गए बहुत मुश्किल होगी। कुरान पढ़ो, समझो अभी के वक्त के बारे में अल्लाह ने क्या बताए हैं। एंड प्लीज़ डरो मत, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है इंशाल्लाह सब सही होगा। और उनकी हार लिखी हुई है, हम जीत हमारी ही होनी है, ठीक है। रिज़ल्ट हमारे पास ऑलरेडी है, तो जंगों से मत डरो, जंग जीतने वाले हम ही हैं। कुरान में रिज़ल्ट आ चुका है, उनकी हार होनी है, जो लिखा हुआ है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह सब सही होगा। इतने कमज़ोर तो हम नहीं हैं, जीत जाएंगे। कितनों को ख़त्म करेंगे वो? आज एक को ख़त्म किए हैं, आज एक हुसैनी गया है, अब हर घर से हुसैनी निकलेगा। किस किस को ख़त्म करेंगे? कितने हैं? हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, हमारी उम्मत इतनी कमज़ोर नहीं है। होगा सब इंशाल्लाह सब सही। डोंट वरी अबाउट इट, खुद के ईमान की फ़िक्र करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अल्लाह करे रमज़ान के महीने ही शहीद हो जाए हम सब, चलेगा मुझे। अगर इस रमज़ान के महीने में वॉर होने वाली है इंडिया पर, मैं ख़त्म हो रही हूँ, चलेगा मुझे। आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस माई सेल्फ। इंशाल्लाह सजदे में उठेंगे फिर आखिरत के दिन। वैसे तो आज कुछ और टॉपिक पे बात करनी थी, बट आज इतना सब हो गया है। आई थिंक इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी था। आई होप इट हेल्प्स। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे जितना समझ आया मैंने आप लोग को समझा दी। आई एम स्टिल अ लर्निंग पर्सन। आई रिपीट, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, आई एम नॉट अ परफेक्ट मुस्लिम। मैं खुद सीख रही हूँ, मैं जितना सीख रही हूँ मैं बस अपनी चीज़ें बता देती हूँ। आई होप इट हेल्प्स। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।